हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे टोटल हमें 6 सब क्वेश्चंस दिए थे। हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें टोटल हमें 18 सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। यहाँ पे भी हमें हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है यहाँ पे, ठीक है ना। डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ लुक हियर, चलिए सबसे पहले हम इसे कंसीडर करते हैं y इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस फंक्शन को आपको y इक्वल टू कंसीडर करना है, फिर इसे डिफरेंशिएट करना है। अब ये हमेशा लिखना है हमें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इट विल बी dy बाई dx, और यहाँ पे ये रहेगा d बाई dx ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए मैंने आपको डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन लिख के दिए हैं। ये वीडियो लेक्चर देखते समय फॉर्मूले आपके साथ रखिए, नोटबुक पेन आपके साथ रहना जरूरी है। ओके, चलिए उस लिस्ट में देखिए आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया है, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉस दिख रहा है और ये एफ ऑफ एक्स इनर फंक्शन है, आउटर फंक्शन कॉस है, ये इनर फंक्शन है, तो ये आउटर फंक्शन कॉस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस का डेरिवेटिव, ये माइनस साइन रहता है, तो माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इन शॉर्ट आपको पता लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम वैसे तो चेन रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सभी प्रॉब्लम हम विद द हेल्प ऑफ चेन रूल सॉल्व कर रहे हैं। ये चेन रूल ही है, डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, इट इज कॉल्ड चेन रूल। ओके, नाउ लुक हियर, इसे अब डिफरेंशिएट करते समय अब ये आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव तो माइनस साइन मिलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे चेन रूल यूज किया है, माइनस इट विल बी माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इट इज कॉल्ड चेन रूल। ओके, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू नाउ माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम एडिशन रूल यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। ओके, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए ये माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, इंटू इनसाइड द ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 0, 2x प्लस 0 ये मिलेगा हमें सिंपली 2x। तो इसे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x को हम पहले लिखेंगे माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पे यूज किया है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, इट इज कॉल्ड चेन रूल। ओके, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें y कंसीडर करना है। देखिए y इक्वल्स टू अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए y का डेरिवेटिव ये रहेगा dy बाई dx, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ y, और यहां पे लिखना है हमें d बाई dx ऑफ अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। इसी प्रकार का प्रॉब्लम है। ओके, चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करना है। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने जो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन के 13 फॉर्मूले लिख के लिए है, उसमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है? मैं लिख लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, आपके पास फॉर्मूला है रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव आपको फॉर्मूला पता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज करना है। ओके, तो देखिए इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू
ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है रूट में, ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। वेरी सिंपल, क्या किया हमने, रूट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करना है, हमें इसका डबल लेना है, मतलब इसका डबल। तो देखिए ट्वाइस अंडर रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, अब यहां पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेने के लिए हम यूज करेंगे एडिशन रूल। यहां हमने यूज किया है चेन रूल, ये चेन रूल है, अब हम यूज करेंगे एडिशन रूल। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे लिखू इससे चलेगा, नाउ इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव, ई रेज टू 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव, ई रेज टू 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 का डेरिवेटिव। हमने यूज किया है एडिशन रूल। अपॉन, देखिए अपॉन ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, मतलब ट्वाइस अंडर रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, अब ई रेज टू 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव लेने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एफ ऑफ एक्स, इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एफ ऑफ एक्स क्या लेते हैं हम, इट विल बी ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या मिलेगा, देखिए ई रेज टू 3x प्लस 2, ये टर्म एज इट इज, ओके। ये फॉर्मूला यहाँ देखिए, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ई रेज टू 3x प्लस 2 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इज 0। 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव मिलेगा हमें 0 अपॉन 2 अंडर रूट, देखिए क्या मिलेगा, ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, अब ये ई रेज टू 3x प्लस 2 एज इट इज, ई रेज टू 3x प्लस 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें यूज करना है एडिशन रूल, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस, अब ये यहाँ पे नहीं बैठेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ओके। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, लुक हियर क्या मिलेगा, ट्वाइस ये वाला टर्म अंडर रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है ना। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए ये देखिए, ये क्या है, 3x है, ओके। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहेगा और उसे आपको डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। मतलब यहां पे लिखता हूं देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये डी बाई डी एक्स ऑफ 2 तो 0 बनेगा बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, ओके, यहां लिखता हूं मैं, ये आपको बाद में समझेगा, मतलब बाद में अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x कांस्टेंट इनटू अगर वेरिएबल है तो 3 को एज इट इज रखना है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, मतलब x का डेरिवेटिव लेना है। अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। नाउ इट विल बी 3 इंटू 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 और 3 इंटू 1 इसका आंसर मिलेगा हमें 3। इसका मतलब ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या मिलेगा 3 सिंपली, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 0, इसका डेरिवेटिव 3 है, इसका डेरिवेटिव 0 है, 3 प्लस 0 इट विल बी 3। तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 3 ई रेज टू 3x प्लस 2 अपॉन दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यही वाला टर्म कौन सा टर्म, ट्वाइस अंडर रूट, ध्यान दीजिए, ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो ये रहेगा यहां का फाइनल आंसर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज log ऑफ tan ऑफ x बाई 2। चलिए हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं log ऑफ tan ऑफ x बाई 2।
चलिए इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये आपको फ्रीक्वेंटली लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स, ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अब ये d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan ऑफ x बाई 2 लेना है हमें, ठीक है। यहाँ का आउटर फंक्शन लॉग है और इनर फंक्शन tan है। तो देखिए इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन में हमने फॉर्मूले लिख के लिए, ओके। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। आप इस प्रकार से ले सकते हो इसे, मतलब 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा रहता है ना। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आउटर फंक्शन यहाँ का लॉग है, इनर फंक्शन tan है, तो इसका डेरिवेटिव देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, लॉग छोड़ के कौन सा फंक्शन है, tan ऑफ x बाई 2, इसको लिखना है हमें डिनोमिनेटर में, ओके। और न्यूमरेटर में जो आपने डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो ये रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ x बाई 2। वेरी सिंपल। हमने क्या किया, लॉग छोड़ के जो फंक्शन बचा था उस फंक्शन को डिनोमिनेटर में लिखा, और जिसे डिनोमिनेटर में लिखा था उसी का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लिया। तो यहाँ पे भी हम चेन रूल यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, अब ध्यान दीजिए 1 अपॉन tan ऑफ x बाई 2 मतलब cot ऑफ x बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं हम cot ऑफ x बाई 2। ये 1 अपॉन tan ऑफ x बाई 2 को हमने क्या लिखा, cot ऑफ x बाई 2, समझ रहे ना आप। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो वैसे, ठीक है, अगर समझते रहोगे तो 1 अपॉन tan ऑफ x बाई 2 और इनटू साइड में हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ x बाई 2, ओके। यही प्रकार है ये। अब ये 1 अपॉन tan ऑफ x बाई 2 मतलब क्या रहेगा, cot ऑफ x बाई 2। अब इस tan ऑफ x बाई 2 का डेरिवेटिव लेने के लिए tan ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ f ऑफ x। ध्यान दीजिए, वेरी सिंपल फॉर्मूला, tan ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर tan का, तो ये रहेगा sec स्क्वायर ऑफ f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। याद आ रहा है, ऐसा फॉर्मूला हमने लिया है। तो देखिए ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं तो tan ऑफ x बाई 2 का डेरिवेटिव मिलेगा हमें sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2, ओके। और इनटू क्या लेना है, d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखना है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cot ऑफ x बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ x बाई 2 अपॉन साइन ऑफ x बाई 2। किसको लिखा हमने, cot ऑफ x बाई 2 को। sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 इज 1 अपॉन, sec इज 1 अपॉन cos, तो sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 क्या रहेगा, cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2, ओके, इनटू अब ये d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2, ध्यान दीजिए d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2 जो है d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2, इसका डेरिवेटिव किस प्रकार से हमें लेना है। नाउ हियर मैंने क्या कहा आपको, जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहेगा, एक्चुअली ये देखिए ये प्रकार कैसा है, d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2 इज 1 अपॉन 2 इंटू एक्स है, मतलब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है। तो इस कांस्टेंट को अगर हम साइड में लेते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ x रहेगा, तो ये 1 बाई 2 इंटू 1 होगा। d बाई डी एक्स ऑफ x मतलब x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1। अब ये 1 बाई 2 इंटू 1 का आंसर हमें मिलेगा 1 बाई 2, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2 ये डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1 अपॉन 2, ओके। देखिए उस प्रकार से इसका हमें डेरिवेटिव मिलेगा। अब ये cos ऑफ x बाई 2, ध्यान दीजिए ये cos ऑफ x बाई 2 जो है, ये cos ऑफ x बाई 2 इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, मतलब हमारे पास अब क्या बचेगा, देयरफॉर
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये रहेगा 1 ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है तो इस 2 को मैं यहाँ लिखता हूँ 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2, 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 लिखा है। ओके, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। फॉर्मूला इस प्रकार का है, अगर साइन थीटा है तो इक्वल टू हम लेते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, 2 sin theta by 2 into cos of theta by 2 is sin theta. Now 2 sin of x by 2 into cos of x by 2 is sin x. तो ये रहेगा हमारे पास 1 sin x, समझ रहे ना आप, 1 sin x, और 1 sin x को हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी cosec x। तो इसका मतलब log of tan of x by 2 का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, सिंपली cosec x। ये फॉर्मूले देखिए हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किस प्रकार से लिया है, इसके लिए मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। ये भी फॉर्मूला आपको सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा है। अब देखिए ये रूट टैन ऑफ रूट एक्स, इसको अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, रूट टैन ऑफ रूट एक्स को। चलिए y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं, लेट y इक्वल्स टू रूट टैन ऑफ रूट एक्स। ओके, y का वैल्यू रूट टैन ऑफ रूट एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, नाउ दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, रूट एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स, या फिर 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो रूट में यहाँ पे क्या है, टैन ऑफ रूट एक्स, इसे डिफरेंशिएट करना है, मतलब अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें क्या लेना है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ tan of root x. ओके, नाउ देयरफॉर dy by dx। अब देखिए इसका डेरिवेटिव मैं यहां पे लिखता हूं, किसका, tan of root x का। अब tan of root x का डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे लिखता हूं dy by dx ऑफ tan of f of x, tan of f of x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। tan ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला रहता है सेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स, जस्ट हमने यूज किया था इसके पहले ये प्रॉब्लम में, सेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, tan ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स, सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ओके, sec square of root x into d by dx of root x and this whole term divided by, ये वाला टर्म as it is क्या है, 2 root of tan of root x, 2 root of tan of root x। अब d by dx of root x का फॉर्मूला भी हमें पता है, now dy by dx equals to रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, मतलब ये रहेगा sec square of रूट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स अपॉन ये वाला टर्म कौन सा, 2 इंटू रूट ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट ले सकते हैं हम, 2 रूट एक्स अपॉन ये है, तो 2 रूट एक्स का इसके साथ अगर हमने प्रोडक्ट लिया तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इट विल बी, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स अपॉन सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 2 इट विल बी 4, तो ये रहेगा 4 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ
tan ऑफ रूट एक्स, सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स इंटू tan ऑफ रूट एक्स। चाहे तो इस रूट एक्स को आप रूट में भी लिख सकते हो, मतलब 4 अंडर रूट एक्स tan ऑफ रूट एक्स, ऐसे भी इसे आप लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज cot क्यूब ऑफ log ऑफ x क्यूब। मतलब अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, साथ में अलजेब्रिक भी है। कॉट का पावर यहाँ पे 3 दिया है, फिर लॉगरिदमिक है और फिर अलजेब्रिक है। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहेगा, उसे हम अलजेब्रिक भी कह सकते हैं। ओके, अब यह मतलब है अलजेब्रिक बेसिकली, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर है, तो कॉट तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। चलिए अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस y का डेरिवेटिव रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट क्यूब x लॉग ऑफ x क्यूब लेना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कॉट क्यूब जो है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपका कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज किया जाए। ऐसा नहीं है, कॉट क्यूब, आपको इस क्यूब के बारे में सोचना है। एक्चुअली ये क्या है, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे क्यूब है मतलब ये एक्चुअली इस प्रकार का है। समझ रहे ना आप, समझ रहे, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट क्यूब, और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। ये इस प्रकार का है, यहाँ का क्यूब, ये यहाँ पे क्यूब है एक्चुअली, मतलब ये कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब का क्यूब है, इस कंप्लीट टर्म का क्यूब है। अब सोचिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। अब समझ में आ रहा होगा आपके, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ हमें फॉर्मूला यूज करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू एन का। कंपेयर कीजिए, और इसका डेरिवेटिव रहता है एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, इस प्रकार से हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। नाउ देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, एन इज 3, फिर यहाँ पे कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, फिर ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है ना, 3 कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। समझ रहे हैं आप, हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना है। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। एन 3 है, अब रेस टू एन माइनस 1, 3 है यहाँ पे, 3 रेस टू 3 माइनस 1 मतलब 2, और फिर ये जो इनर फंक्शन है, इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, हम चेन रूल यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव लेते समय कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, ध्यान दीजिए, इसका डेरिवेटिव लेते समय हमें फॉर्मूला यूज करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, लुक हियर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला, और कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहता है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए पहले ये आउटर फंक्शन था, ये इनर था, पहले ये आउटर था, ये इनर था कॉट, फिर बाद में ये आउटर हुआ और ये इनर। ठीक है ना, अब इसका रोल चेंज होते जा रहा है, तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये वाला टर्म एज इट इज, अब इस स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉट स्क्वायर, तो ये मिलेगा 3, फिर यहाँ पे कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, इस प्रकार से रहेगा। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब के लिए फॉर्मूला यूज करना है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग ऑफ एक्स क्यूब,
देखिए रोल चेंज होते जा रहा है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, तो यहां पे लिखता हूं मैं इनटू माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ, ओके, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू किसका डेरिवेटिव, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, इनर फंक्शन ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब है, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, समझ रहे ना। अब ये log ऑफ एक्स क्यूब को चाहे तो आप 3 log x ऐसा भी लिख सकते हो, उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर log ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेने के लिए 1/f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये 3 इंटू माइनस, मतलब इसे हम लिख सकते हैं -3, फिर कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, समझ रहे ना, कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, इनटू कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, ये दो टर्म्स, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। देखिए इसे मैं इस प्रकार से लिख लेता हूं, बाद में डिफरेंशिएट करता हूं। लॉग ऑफ एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 log x, क्यों, क्योंकि हमें पता है, ध्यान दीजिए, वी नो log ऑफ a रेज टू m रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं m log a, log ऑफ a रेज टू m, इट विल बी m log a। नाउ देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू, ये रहेगा -3, फिर कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, -3 कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे साथ में कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू, अब इसका डेरिवेटिव लेते समय ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, तो हमें कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव, मतलब लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, समझ रहे ना आप। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल जब भी रहेगा उसे डिफरेंशिएट करते समय हम कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1/x, ठीक है। अब ये 3 इंटू -3, इट विल बी -9, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू -9/x, फिर यहां पे रहेगा कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, इसके साथ में कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। देखिए -3 इंटू 3 -9, ये अपॉन एक्स है, -9/x लिया है हमने, कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टू कंसिडर करते हैं 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3, और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें समझना चाहिए यहाँ पे कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, ओके। अब यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, मतलब a रेज टू f ऑफ x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहता है उसे कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। a रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव है a रेज टू f ऑफ x इंटू लॉग a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। इस प्रकार से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे a मतलब 5 है, देयरफॉर लुक हियर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ रहेगा a रेज टू मतलब 5 रेज टू, ठीक है ना, 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3, फिर यहाँ पे लॉग ऑफ 5, ओके, लॉग ऑफ 5, और यहाँ लेना है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन क्यूब एक्स प्लस 3। देखिए इस प्रकार से हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, साइन क्यूब एक्स प्लस 3। अब यहां पे इस प्रकार से लिखा है हमने a रेज टू एफ ऑफ एक्स 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 लॉग ए मतलब लॉग ऑफ 5 इंटू यहां पे जो इंडेक्स में नंबर है, जो इंडेक्स में वेरिएबल है, नंबर मतलब वेरिएबल, इंडेक्स में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस 3, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। पहले इसे लिख लेते हैं क्योंकि ये पहले हमें एडिशन रूल यूज करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3, फिर यहाँ पे है लॉग ऑफ 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, ओके, और फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। यहां पे हमने यूज किया है एडिशन रूल। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन क्यूब एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ठीक है ना। मैंने आपको बाल काटने का, बाल कटिंग का एग्जांपल दिया है। ये एन मतलब सर के ऊपर के बाल है, इसको काटा जाए ना ही जब इसे काटता है तो क्या ये बाल हमारे इर्द गिर्द गिरते हैं, तो इसका मतलब ये यन यहाँ पे आके बैठेगा, ओके, और फिर बाल कम हो जाएंगे बाल काटे बाद, तो ये n माइनस 1 एक से कम कर दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है इसका डेरिवेटिव लेने के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3, 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3, फिर यहां पे रहेगा log 5, ये log 5 वाला टर्म, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वो वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, मैं यहां पे लिखता हूं इनटू, ठीक है ना, या फिर आप इसे इस प्रकार से वहां पे भी लिखा तो भी चलेगा। आपने क्या करना है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में, मैं स्क्वायर ब्रैकेट यहीं पे लेता हूं, इनटू स्क्वायर ब्रैकेट में साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव एन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 मतलब 3, और ये एक से पावर कम करना है तो साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, इनटू किसका डेरिवेटिव, इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखिए आप समझ रहे हैं, क्यूब है, 3 हमने पहले लिखा, एक से पावर कम किया, और यहां पे जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव। देखिए कंपेयर कीजिए एफ ऑफ एक्स रेज टू एन के साथ, अगर आपने साइन क्यूब एक्स को कंपेयर किया तो एन मतलब 3 है, एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स है, एन मतलब 3 है, एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स है, समझ रहे ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इज द कांस्टेंट टर्म, इसका डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा, ओके। देयरफॉर ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, अब ये प्लस 0 मतलब इसे लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये रहेगा 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू फिर यहाँ पे लॉग ऑफ 5 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टर्म को हम पहले भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर उसे आप एज इट इज़ रख सकते हो, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये पूरे टर्म प्रोडक्ट में है, ठीक है ना, ये जो पूरे टर्म है, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, चाहे तो ये 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 ये इस प्रकार से रहेगा, और फिर ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 3, फिर ये log 5, या फिर इसे हम पहले 3 के साथ लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, फिर उसके साथ लिखते हैं कॉस एक्स, और फिर इसके साथ लेना है हमें log 5, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू log 5,
ये रहेगा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उसमें से फर्स्ट से लेके 6 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस क्वेश्चन में टोटल 18 सब क्वेश्चंस हैं, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने 1 से लेके 8 तक लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 9 से लेके फिर उसको डिवाइड करेंगे, आगे के 6 प्रॉब्लम हम लेंगे, ओके। और फिर उसके बाद रिमेनिंग 6 लेंगे, मतलब 6 + 6 + 6 ऐसे 18 प्रॉब्लम्स 3 पार्ट में हम कंसिडर यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हम लेते हैं तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा और फिर थोड़ा सा ये आपके लिए टीडियस रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखे बाद प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। आपके बहुत कम कमेंट आ रहे हैं। वीडियो देखे बाद लाइक किया कीजिए। व्यूज़ मिलते हैं लेकिन कमेंट्स कम मिल रहे हैं, लाइक्स कम आ रहे हैं। और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि व्यूज़ हमारे बढ़ने चाहिए, सब्सक्राइबर भी बढ़ने चाहिए। सब्सक्राइबर कब बढ़ेंगे? जब आप इस वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ, आप महाराष्ट्र में कहीं पे भी इसे शेयर कर सकते हो। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्लास 12th में जहाँ पे कहीं बच्चा पढ़ता है उसके साथ आप इसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड में मैथमेटिक्स का सिलेबस हमारा सेम ही है। तो आपके जितने भी रिलेटिव, जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी पढ़ते हैं क्लास 12th में, उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, अगर आप पी आंसर क्लास 11 में हो तो वहाँ से मूव हो जाइए पी आंसर क्लास 12 में। टेलीग्राम ग्रुप पी आंसर क्लास 11 में, क्योंकि आप पहले से मेरे साथ जुड़े हो, तो पी आंसर क्लास 11 इसको रिमूव कीजिए, इसमें से आप लेफ्ट हो जाइए और पी आंसर क्लास 12 इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, उस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, या फिर आपने पी आंसर क्लास 12 ऐसा सर्च भी किया टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर तो आपको मेरा फोटो दिखेगा प्रोफाइल में और वो ग्रुप आपको दिखेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम वहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपके टेस्ट वहाँ पर हम कंडक्ट कर सकते हैं। और देखिए, हमें MST CET का भी प्रिपरेशन साथ में करना है, तो साइमल्टेनियस हम सभी बातें करेंगे, लेकिन इसके लिए आपका मेरे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मेरे ऊपर विश्वास रखिए, आपके हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। जहाँ पे जो थ्योरेटिकल पार्ट रिक्वायर्ड है उसे भी हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप चेन रूल यूज़ कर सकते हो, अच्छी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इनर फंक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आ रहा है, आउटर फंक्शन क्या है ये आपको समझ में आ रहा है। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, हमने जो 13 कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिख के लिए हैं, उन फॉर्मूलों को भी किस प्रकार से अप्लाई करना है ये भी धीरे धीरे आपके समझ में आ रहा है। और अगर कुछ भी दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स।